प्रश्नावली 13.1 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, इसका प्रश्न संख्या 2। अब इस टाइप के प्रश्न आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तरीका सबका बहुत ही आसान रहेगा। इसमें आपको दो आकृतियां जो नजर आती है उनके पृष्ठ क्षेत्रफल के सूत्र लगाने हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है, कोई बर्तन है जो खोखले अर्धगोला यानी कटोरी के आकार का है। जैसे मान लो ये मैंने खोखला अर्धगोला बना दिया, ये अर्धगोला आधा गोला है, गोला है जो कटा हुआ है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब होगा इसका जो ऊपर जो बेलन आएगा ना, वो उसका सिरा और इसका सिरा बराबर रहेगा। वर्ताकार जो सिरा है ना, यानी बेलन बराबर रहेगा। ये जो रेडियस है ना, त्रिज्या, ये त्रिज्या बराबर रहेगी। इसका मतलब ये होता है। तो आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे जिसमें आपको दो दो आकृतियां देखने को मिलेगी। तो अब ये कह रहा है कि जिसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है। इस अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है। व्यास पूरा होता है तो त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। व्यास 14 है तो त्रिज्या 7, अगर इसकी है तो इसकी भी 7 होगी। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई का मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये जो पूरी ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। इसमें यह भी ध्यान रखना है, कई बार ऊंचाई की जरूरत पूरे की नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर बेलन की ऊंचाई पूछे तो हमें केवल यहाँ से यहाँ तक की तो बेलन की ऊंचाई पता करनी है। तो ये 13 तो पूरी है। तो अब 13 में से क्या घटाना है, ध्यान रखोगे ये अर्धगोले का जो त्रिज्या थी वो 7 आई, तो ये हाइट भी तो 7 होगी ना, क्योंकि चारों तरफ से त्रिज्या ही है। अर्धगोले में ऊंचाई तो होती नहीं है, त्रिज्या है। तो ये जो त्रिज्या 7 है और ये 13 थी, तो 13 में से 7 माइनस करने पर 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस बेलन की जो ऊंचाई है, अगर सूत्र में बेलन की ऊंचाई पूछेगा तो 6 सेंटीमीटर लगेगी। तो ये अपने चित्र कंप्लीट है। अब कह रहा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कुछ नहीं करना है, केवल दोनों आकृतियां दिखती है, इनका सूत्र लगा दो कि बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ प्लस एक है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो आकृतियां दिखे, दोनों के सूत्र लगा दो। बेलन का वक्र पृष्ठ के इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा 2πRh, 2πRh, और अर्धगोले का होगा πr² के आगे 2πr²। अब एक बार तो डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जो त्रिज्या होती है वो अलग आ सकती है, h अलग हो सकती है, इसलिए एक बार सारों के मान लिख दो फिर कॉमन ले लेंगे। तो इसका मान है 2 गुणा पाई का मान 22/7 और जो r है वो 7 है। ऊंचाई जो अब देखो बेलन लिखा मैंने, तो बेलन की ऊंचाई 6 लिखनी है, 13 नहीं लिखोगे। ये गलती अगर कर दी तो अपना सवाल पूरा गलत हो सकता है। 2 गुणा 22/7 और r² का मतलब 7 × 7 2 बार। अब जो संख्या कॉमन आ रही है, जैसे 2 इसमें भी है 2 उसमें भी है, तो 2 को ले लो कॉमन, काटना नहीं है अभी। 22/7 और 22/7 दोनों में है तो 22/7 कॉमन ले लो। 7 इसमें भी है 7 उसमें भी, एक बार तो 7 ले लो। अब अंदर क्या बचा, 2 22/7 7 बार आगे, अंदर बचा 6। 2 22/7 7 बार आगे, अंदर बचे 7। 7 से 7 अब कैंसिल कर दो, 22 को 2 से गुणा करने पर 44 और 6 और 7 जुड़ेंगे तो वापस आ जाएंगे 13। अब 13 को 44 से गुणा करना है तो 13 को 4 से गुणा करने पर 52 का 2 5 और 13 को 4 से वापस 52, 52 में 5 जोड़ने पर हो जाएगा 57। तो 572 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का है। बहुत बड़ा प्रश्न, शॉर्टकट।